हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था गुप्ता है। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग हमेशा अपने साथ एक वाटर बोतल कैरी करते थे, और जबकि हमको मालूम था कि पानी हमको स्कूल में इजीली मिल जाएगा, पर फिर भी हम लोग वाटर बोतल कैरी करते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये आदत हमने छोड़ दी। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी था कि हम बच्चे थोड़ी ना हैं जो वाटर बोतल कैरी करेंगे, और दूसरा रीज़न शायद ये भी था अब हमारी जेब में पैसे हैं। हमें लगता है कि क्या जरूरत है कैरी करने की, जब प्यास लगेगी दुकानों की कमी तो है नहीं है, खरीद लेंगे। लेकिन हर मिनट पूरी दुनिया में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जा रही है, और ये नंबर 20% बढ़ने वाला है 2021 तक। अगर मैं थोड़ा इसको नैरो डाउन और करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर सेकंड 20,000 बोतलें खरीदी जा रही है पूरी दुनिया में, हर सेकंड। और उनमें से आधे से भी कम वापस कलेक्ट की जाती है, और उस आधे का 7% यानी 35,000 बोतलें रिसाइकिल होती हैं। तो मतलब ये है कि सिस्टम से 10 लाख बोतलें बाहर जाती हैं, पर सिस्टम में वापस रिसाइकलिंग के तौर पे कितनी आती हैं? 35,000। बाकी बोतलों को क्या? बाकी बोतलें जाती हैं कचरे के ढेर में, और दूसरा हमारे समुद्रों में यानी ओशियंस में। कचरे के ढेर में उसका क्या होता है? वो लैंड को गंदा करती है, क्योंकि जो प्लास्टिक है जब उसे कॉन्स्टेंटली पानी के कांटेक्ट में आती है या सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं, छोटे 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 और छोटे छोटे, और इतने छोटे कि हमको दिखते भी नहीं है, जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का साइज आप समझ सकते हैं, जो तिल होती है ना उससे भी छोटा। तो उतने साइज में वो डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है, और फिर वो एयर में होगा, वाटर में होगा, सॉइल में भी होगा। इस तरीके से जो तीनों हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो हमको जीने के लिए चाहिए, पानी, हवा और मिट्टी, उन सब में हमने प्लास्टिक घोल दी एक तरीके से। और दूसरा है ओशियंस। ओशियंस जो किसी का घर है, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जीवों का घर है वो, लेकिन हम इसी ओशियन को कचरे का अपना फेवरेट डब्बा मान के चलते हैं, और उसको इतना पॉल्यूट करते हैं, इतना पॉल्यूट करते हैं कि उसमें रहने वाले जो जीव हैं जिनका वो घर है वो मरने शुरू हो गए। आप में से कुछ लोग एक्साइट हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे हम उन लोगों में से नहीं है जो अपना पानी का बोतल फेंक देते हैं और एनवायरनमेंट की इस गंदगी के हिस्सेदार हैं। नहीं, हम तो नहीं हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओके, आप उस प्लास्टिक को रीयूज कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको लग रहा है ऐसा। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस प्लास्टिक से बनती हैं ये, जिस टाइप ऑफ प्लास्टिक से ये बोतलें बनती हैं, PET, वो रियूजेबल नहीं है। ऐसा काफ़ी स्टडीज़ में सामने आया है। हालांकि जो ब्रांड ओनर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि इसको रीयूज़ करना बिल्कुल ठीक है, पर जो साइंटिस्ट हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि जितना आप अवॉइड कर सकें इसको रीयूज़ करना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर रहेगा। ऑर्ब मीडिया, ORB, ऑर्ब मीडिया की एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2018 में, जिसमें इन्होंने 11 पानी की बोतलों की ब्रांड्स को इंक्लूड किया था, और 259 बोतल्स उनकी अलग अलग जगह से इंक्लूड की थी अपनी स्टडी में। और उनकी स्टडी में ये सामने आया था कि पर लीटर वाटर में ऑन एन एवरेज 325 प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए थे। 325, जस्ट इमेजिन। ये जो पार्टिकल्स थे ये थे माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक वही जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तिल जो होती है, जो हम खाते हैं, तिल सर्दियों में जिसके लड्डू बनते हैं, उसके साइज से भी छोटा जो साइज होता है वो माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। तो ऑन एन एवरेज इतने पीसेस पाए गए थे पर लीटर ऑफ वाटर में, और इसमें हमारे यहाँ के, हमारे इंडिया का जो बिस्लरी, एक्वाफीना और ये ब्रांड्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर पैकेज्ड बोटल्ड वाटर है, बंद ढक्कन का पानी आप पी रहे हैं और वो एकदम सेफ है, तो आई एम सॉरी टू से ये अभी भी संदेहजनक है। और ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं BBC
पे अगर आपका ज़्यादा ट्रस्ट है तो उन्होंने भी इसको कवर किया है, इस रिपोर्ट को उन्होंने भी सामने लाया है। ये तो सारी बात हमने करी प्रॉब्लम की कि अगर हम प्लास्टिक की वाटर बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो हम कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैकग्राउंड में, जिसकी शायद अब तक हमें खबर भी नहीं थी, हम अवेयर नहीं थे। लेकिन हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कम करने में मदद कैसे कर सकते हैं? तरीका है हमारे स्कूल के दिनों में कि हम फिर से हम बोतल कैरी करना शुरू करें, अपने लिए एक रीयूजेबल वाटर बोतल खरीदें। जैसे कि यहाँ मैंने खरीदी हुई है अपने लिए रीयूजेबल वाटर बोतल में आप स्टील की बोतल है आपके पास, ऑप्शंस में स्टील की बोतल खरीद सकते हो आप, और ये कॉपर की बोतल मैंने खरीदी हुई है, और ग्लास की बोतल्स भी आ रही हैं। तो इनमें से आप कुछ भी खरीदे जो आपको अच्छी लगे और इसको इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो हमेशा अपनी वाटर बोतल कैरी करिए अपने साथ, ताकि आपको प्यास लगने पे प्लास्टिक की पानी की बोतल ना खरीदनी पड़े। वैसे इस कॉपर की बोतल के फायदे काफ़ी सारे हैं। उनमें से एक ये है कि कॉपर आयरन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तांबे का आपने पहले वैसे भी सुना होगा कि पहले के टाइम में लोग रात को जग भर के पानी रखते थे तांबे के उसमें, और फिर सुबह उसको पीते थे, कहते थे कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ कहते नहीं थे, वाकई में अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने भी ये बोतल खरीदी हुई है। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अब हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रॉब्लम का पार्ट बने रहना है या अब हमें सोल्यूशन का पार्ट बनना है। थैंक यू।